आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फोन पे आधार यूपीआई कैसे बनाएं। मैं आपको बता दूं, आप लोगों के कई कमेंट हमारे पास आ चुके हैं। आपका कहना है कि सर फोन पे आधार यूपीआई का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 बैंक के अंदर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो फोन पे में आधार का ऑप्शन है वो आ चुका है। पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था और अब अगर मान लीजिए आपके मगर ऑप्शन आ भी गया है तो आप आधार यूपीआई कैसे बना पाएंगे। क्योंकि अगर आप आधार यूपीआई बना लेते हैं तो यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या आपके कोई रिलेटिव है, उनके पास बैंक खाता तो है लेकिन उनके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो उनका भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आधार कार्ड से जो यूपीआई पिन है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यूपीआई पिन कैसे बनेगा, सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप भी अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो उसको यहाँ पे सॉल्व कर सकें। फोन पे में आधार यूपीआई बनाने से पहले आपको जो फोन पे है वो डाउनलोड कर लेना है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से जो फोन पे ऐप है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आपको एप्पल के ऐप स्टोर से फोन पे की जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है। हम यहाँ पे एंड्रॉयड यूजर हैं तो हम यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करके अपना जो गूगल प्ले स्टोर से फोन पे है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हम एंड्रॉयड यूजर हैं तो हमने यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से जो फोन पे है उसको इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको भी इसको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। फिर आपका जो भी बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को डाल के आप यहाँ पे जो फोन पे है उसको लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप इसको लॉगिन कर लेते हैं, इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपके सामने आने वाला है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बैंक अकाउंट आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने नया अकाउंट बनाया है तो आपका यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट नहीं आएगा, और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको यहाँ पे आपके जो भी जितने भी बैंक हैं सारी की सारी जो बैंक आपके अकाउंट होंगे पहले से लिंक वो आपके आ जाएंगे। मान लीजिए आपका कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है और आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है तो वो आप कैसे करेंगे, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड न्यू, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपका जिस किसी भी बैंक में अकाउंट है वो बैंक आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी यहाँ पे बैंक नहीं आ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च बाय बैंक नेम, यहाँ पे आपको अपना बैंक का नेम डाल देना है और आपका जो बैंक है वो आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आपको यहाँ पे सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिख रही है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपका कौन सा जो मोबाइल नंबर है वो स्टेट बैंक में लिंक है। अगर 2 सिम है तो पूछेगा, सिंगल सिम होगी तो आपसे नहीं पूछेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे जो फर्स्ट सिम है उसको सेलेक्ट कर देते हैं और सेंड एसएमएस पे क्लिक कर देते हैं। जैसा कि देखिए मैं बता दूं, मेरा फिलहाल स्टेट बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे इसने मना कर दिया है। अगर आपका कोई भी अकाउंट होगा किसी भी बैंक में तो यहाँ पे वो उसको वेरीफाई कर लेगा और आपका जो अकाउंट है वो आ जाएगा। अकाउंट किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सेट यूपीआई पिन। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आधार यूपीआई आप कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले मैं इसको बैक कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। आप लोगों का कहना है, मतलब कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे फोन पे में जो आधार यूपीआई का ऑप्शन है वो यहाँ पे बंद हो चुका है, वो नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे इंडस बैंक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे आपके सामने दिख रहा है रीसेट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं आधार वाला जो ऑप्शन है वो आ रहा है, यानी कि इंडस बैंक में भी आधार यूपीआई आप बना सकते हैं। और दूसरे बैंक में मैं आपको दिखाता हूँ, पेटीएम बैंक में मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से यहाँ पे आपको रीसेट दिख रहा है, रीसेट पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें भी ऑप्शन आ रहा है, हालांकि अकाउंट यूज नहीं कर सकते लेकिन ऑप्शन अभी भी यहाँ पे है। पेटीएम में भी यहाँ पे ऑप्शन है। अब आरबीएल बैंक में भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यूपीआई पिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीसेट के सामने मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेटअप यूपीआई पिन आधार के थ्रू यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, आईडीबीआई बैंक में भी दिखा देता हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे सेटअप यूपीआई पिन बना रहा है, जैसे कि आईडीबीआई बैंक में अभी तक कोई भी पिन नहीं बना है तो सेटअप यूपीआई पिन पर मैं क्लिक करता हूँ।
तो इस बैंक में अभी आधार यूपीआई नहीं आया है, तो वो यहाँ पे एटीएम कार्ड मांग रहा है। यानी कि जिस बैंक में आधार यूपीआई इनेबल है उस बैंक में तो आपका जो आधार यूपीआई पिन है वो आप बना सकते हैं, लेकिन जिस बैंक में इनेबल ही नहीं है उसमें आप कैसे बना पाएंगे। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई में कोई भी नहीं है। दूसरे बैंक में मैं और दिखा देता हूँ, एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं, यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करते हैं। देखिए एक्सिस बैंक में भी यहाँ पे सेटअप यूपीआई पिन, एक्सिस बैंक में भी अगर आपका अकाउंट है तो भी आप यहाँ पे आधार यूपीआई बना सकते हैं। मैं और दूसरे बैंक में आपको दिखाता हूँ। लास्ट में है बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पे क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार यूपीआई है ही नहीं तो कहां से आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जिस बैंक में आधार यूपीआई इनेबल सिस्टम है उसमें तो आप फोन पे के जरिए आधार यूपीआई बना सकते हैं, जिसमें है ही नहीं वो आप कैसे बना पाएंगे। जैसे कि मैंने इंडस बैंक में आपको बता दिया, पेटीएम में मैंने आपको बता दिया, आरबीएल बैंक में मैंने आपको बता दिया, एक्सिस बैंक में मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा एसबीआई बैंक में भी नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें भी नहीं है। तो यानी कि जिन बैंक में इनेबल है ही नहीं उसमें आप कैसे बना पाएंगे। अब मान लीजिए कि हमें आधार यूपीआई बनाना है तो वो कैसे बना पाएंगे। तो मैं बैक कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे आरबीएल बैंक में यहाँ पे आधार यूपीआई बनाना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, रीसेट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, आधार नंबर लिंक विद बैंक। यहाँ पे आपके जो बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर है वो आधार वाला ही होना चाहिए। अगर वो नंबर अलग होगा तो आप यहाँ पे यूपीआई पिन नहीं बना पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं। प्लीज वेट। अब यहाँ पे आधार के फर्स्ट 6 डिजिट्स हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं, फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब आधार नंबर का जो मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आ चुका है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे आपको स्क्रीन ब्लैक दिख रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस यही है। पहले आपके मोबाइल नंबर पे पिन आएगा, वो पिन डालने के बाद आपको फिर से टिक कर देना है, फिर आपको जो भी पिन बनाना है वो पिन आप यहाँ पे बना सकते हैं। 2 बार आपको पिन डालना होगा और आपका जो आधार यूपीआई पिन है वो आपका यहाँ पे 100% सक्सेसफुल रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो पिन है वो यहाँ पे बना दिया है। तो इस तरीके से आप भी अभी भी अगर फोन पे इस्तेमाल करते हैं और अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि उसमें आधार यूपीआई इनेबल सिस्टम है या नहीं है। जब तक वो सिस्टम इनेबल नहीं होगा आप आधार यूपीआई यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताया है, अगर आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं और आपका अगर कोई बैंक खाता है, आप यहाँ पे आधार यूपीआई पिन जो बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं। उसके लिए कंडीशन यही है, जिस बैंक में आपका खाता है उसमें आधार यूपीआई इनेबल सिस्टम होना जरूरी है, तभी आप अपना जो आधार यूपीआई पिन है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। कई बैंक ऐसी हैं जो कि सपोर्ट करती हैं, कई बैंक ऐसी हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ भी कैसी भी कोई भी समस्या आ रही है फोन पे में आधार यूपीआई पिन बनाने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।